गुड मॉर्निंग गाइस। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही खास मुद्दे पर चर्चा करना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सारे युवा लोग उससे कई बार इस विषय से जो है जुड़ जाते हैं और कई बार कठिनाइयों में भी आते हैं। तो आज का जो विषय है वो ये है कि जब आप शादी के लिए अपना पार्टनर ढूंढते हैं तो आप काफ़ी बार क्या होता है कि आपके फैमिली मेंबर्स या आपके जो नज़दीकी हैं वो आपकी कुंडली को लेकर के पंडित के पास पहुंचते हैं और फाइनल पंडित की तरफ से जो आंसर आता है क्या इसमें ये गुण है, ये दोष है या फिर ये मांगलिक है, तो इस तरीके की कई बार टिप्पणी की जाती है ताकि वो अपना पैसा कमा सकें। अब कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ। 5-6 डेज पहले मेरी एक सिस्टर हैं जो गुड़गांव में रहती हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपके जो है शादी के लिए हम बात कर रहे हैं आगे, तो आप अपना जो है बायोडाटा वगैरह भेज दीजिए। तो मैंने अपना बायोडाटा भेज दिया। अब उस बायोडाटा में क्या मिस्टेक है कि करीब 2.5 2.5 साल करीब आगे पीछे है जो बर्थ डेट, जो एक्चुअल बर्थ डेट है, जो बर्थ ईयर है, उसको लेकर के करीब 2.5 साल का उसमें मिस्टेक्स पहले से ही किया गया है। तो इससे क्या हुआ कि जब ये कुंडली बनाने की बात आई तो मेरी सिस्टर को मेरी मम्मा ने जैसे बताया कि पता नहीं वो सच है या झूठ है, बट उन्होंने कहा कि आप 7 जनवरी जो है उसमें मेंशन कर दीजिए। और 7 जनवरी मेंशन करने के बाद और टाइम भी बता दिया कि ये 10 बजे 11 बजे रात को जो है इस समय पर पैदा भी हुआ था। तो अब उसको लेकर के कुंडली बनाई गई और वो कुंडली को लेकर के फाइनल जो है पंडित को दिखाने जाते हैं और वो लड़की वालों को सौंप दी। अब ये जो है कहानी वो कुंडली बना करके लड़की वालों को दे दी गई कि आप अब इस कुंडली को लेकर के चले जाइए पंडित के पास। अब वो लोग लेकर के जाते हैं और पंडित ने उनको क्या जवाब दिया, जैसा सुनने में आया है, जैसा मुझे अपने जो मेरी सिस्टर है उन्होंने और मेरी मम्मा ने जो बताया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पंडित जी कहते हैं कि लड़का जो है इसका तो कोई भी गुण इस लड़की से मैच नहीं करता और इसमें इसकी कुंडली में दोष ही दोष है और ये लड़का मांगलिक है। तो इस तरीके की टिप्पणी की गई इन पंडित के द्वारा और फाइनल जो है हम मुझ तक ये फीडबैक पहुंचता है कि ऐसा ऐसा उन्होंने पंडित ने कहा। तो मैं सिर्फ ये आपका भ्रम जो है वो इल्यूजन क्लियर करना चाहूँगा एक एग्जाम्पल से, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हुआ था। करीब 5-6 ईयर्स पहले जब मैं दिल्ली रह रहा था तो एक मेरे मामा के रिलेटिव वहाँ पर आते हैं और मेरे मामा के दोस्त, तो वो हमारे रूम पर आए और उन्होंने कुछ इसी तरीके की बातें की। कहा कि आपके मामा को 15 साल से लड़का नहीं हो रहा था और मेरी वजह से उनको लड़का हुआ। तो मैंने कहा कि इसका मतलब तो फिर आप में शक्ति वगैरह हैं, तो आप बैठिए चाय लेंगे या फिर कुछ और लेंगे। तो वो कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ी बहुत हम अनुमान लगा लेते हैं। तो मैं कहा शक्ति तो आपके अंदर है, तो कहते हैं हाँ हाँ कुछ ऐसा ही है। तो हमने उन्हें एक और टास्क दिया। मैं कहा जब आप में इतनी शक्ति है कि आप लोगों के फ्यूचर को बता सकते हैं, तो ये सामने रैक में जो बुक्स रखी हैं, उस टाइम हम 2 लोग प्रिपेयर कर रहे थे सिविल सर्विसेज के लिए। मैं कहा ये सामने रैक में बुक रखी हैं, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इनमें से कोई बुक है, वो आप हमें ढूंढ के निकाल के दे दीजिए। तो इस बात को सुनते ही वो क्या हुए, वहां से भाग निकले और जा करके मतलब उन्होंने ये बताया कि आपके जो भांजे हैं उन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी। तो कुछ इस तरीके के ही काम ये मौलवी और पंडित कर रहे हैं जो लोगों के बीच में आकर के पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट ये दोष गुण कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया होता है। अगर आपके पास कोई पहुंचा है और आप उसकी कुंडली को अगर सही बताएंगे तो उसमें हो सकता है आपको 500 रुपये मिले, हो सकता है 500 या 1100 मिले। बट जब आप उसमें दोष बता देते हैं, किसी तरीके का मांगलिक बता देते हैं, कुछ और बता देते हैं और फिर उसके बाद आप उपाय भी बताते हैं कि आपको कोई एक हवन कराना होगा या फिर कुछ हमारा तरीका फॉलो करना होगा, तो उससे क्या होगा कि ये मांगलिक का जो दोष है वो भी निकल जाएगा, मतलब फिर वो रहेगा नहीं। तो इस तरीके से करके अपना पैसा बटोरा जाता है, पैसा कमाया जाता है। और बहुत सारे रूढ़िवादी लोग, हालांकि मैं बिल्कुल भी सुपरस्टिटियस नहीं हूं, मैं कभी किसी पंडित मौलवी के पास नहीं जाता और मैं कभी किसी मतलब ये जो मूर्ति पूजा है मैं ये नहीं करता बिल्कुल भी, मतलब कभी मैंने मूर्ति पूजन कभी नहीं किया, इवन दिवाली के दिन भी नहीं करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जो जनजीव हैं इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर, अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं, लोगों से आपका बर्ताव अच्छा है, आप कोई भी गलत काम कर ही नहीं रहे हैं, तो आपको फिर चित्तर जो है, ये जो पूजा पाठ है, मूर्ति पूजा, इसकी करने की शायद जरूरत आपको नहीं पड़ती। तो यही मेरा संदेश था। अगर आप लोग भी कभी इस तरीके के कांटेक्ट में आते हैं तो इन रूढ़िवादी विचारों में मत फंसिए
और ये पंडित जो हैं किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं। अगर आप इनके पास जाएंगे तो समझो कि आपका दिमाग उड़ जाएगा, जो कुछ आपके पास है वो भी नहीं रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। और आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो प्लीज शेयर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।